तो सबसे पहले एक इनमें से जो अगले दिन हम एक घनमूल आपके पास बना के दिए होंगे, जो मेरे बड़े भाई नहीं देख पाए होंगे, एक बार उनका एक रिपीट कर देते हैं ताकि आपका वर्गमूल और घनमूल दोनों एक ही साथ कंप्लीट हो जाए। तो एक देख लीजिए पीछे वाला कैसे, इनका हम लोग पहले कर लेते हैं क्यूब। तो 3 का क्यूब होता है 27। कितना होता है? 27 होता है। एक देख लीजिए उसके बाद सेकेंडों सेकेंड में घन, तो ये हो चुका है, वीडियो इसका आपके पास भेज चुके हैं और वर्गमूल बताने वाले हैं सेकेंडों सेकेंड में। तो एक इनका देख लीजिए, तो एक का होता है 1, यानी इनका हम लोग घन करते हैं, तो दोनों का घन अलग अलग कर लेते हैं। उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, देखिए इसके बाद हम लोग 3 का करेंगे वर्ग। पहले इनका घनमूल करेंगे तो अलग करेंगे, इनको अलग कर देंगे, इनका अलग कर देंगे। उसके बाद अब हम बीच वाले क्या करते हैं, वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग। तो 3 का होता है वर्ग 9 होता है, और 9 का 1 में गुना करेंगे तो 9 एकम 9 होगा। उस तरह 1 का वर्गमूल करेंगे तो 1 होगा, और 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 एकम 3 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बीच वाले का 2 गुना कर देते हैं, बीच वाले का 2 गुना कर देते हैं, यानी 3 है तो 6 कर देंगे, 9 है तो 18 कर देंगे। उसके बाद इनको जोड़ दिया जाता है, उसके बाद इनको जोड़ लिया जाता है। यदि इस एक वीडियो से यदि आपको समझ में नहीं आता है तो पीछे वाले में जाके देख लीजिए, उसमें 10-15 मिनट का वीडियो है, पूरा डिटेल है। अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो 1 को 1 होगा, 6 और 3 9 होगा, और 9 और 18 कितना होगा, 18 2 20 और 7 27 को 7। एक ही डिजिट एक बार में लेना है, और जो एक हासिल मिलता है कैरी उसको आगे दे देना है, ठीक है। तो 27 और 1 27 28 29। एक बार और इनको रिपीट कर देते हैं, दोनों को घन करके किनारे किनारे कर देंगे, उन बीच वाले का वर्ग अब करेंगे, इनसे गुणा कर देंगे तो 9 हो जाएगा। 1 का घन करेंगे तो 1 होता है, 3 में करेंगे तो 3 एकम 3 होगा। इन बीच वाले का 2 गुना कर देंगे तो 3 का 2 गुना 6 होता है, और 9 का 2 गुना 18 होता है। उसके बाद इनको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, और यही इनका उत्तर हो जाता है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं वर्ग निकालने के लिए। अब कैसे वर्ग निकालेंगे, तो अब इनमें एक सेकेंडों सेकेंड में वर्ग कैसे निकाला जाए, यही हम लोग का मेन टॉपिक है। सही बात। तो अब हम देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां से हम लोग जोड़ा बनाते हैं। पहले वाले में देखिए, घन वाले में घन बनाते हैं, यानी घन में ट्रिपल का बनाते हैं। कितने का? ट्रिपल का। और वर्ग में 2 का जोड़ा बनाते हैं। सबसे पहले कितने का? 2 का बनाएंगे। समझ में आ गया कैसे? तो जोड़ा बनाने आपको आ चुका होगा, और आ भी जाएगा कैसे होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग जब वर्ग निकालना है तो जोड़ा बनाएंगे। आप देखेंगे कि 6 9 लास्ट में जो इकाई अंक पे जो 9 है, वो देखेंगे इस लाइन में कहां कहां दिखता है। बहुत छोटी बात, थोड़ा सा समझाने में समय मेरे बड़े भाई लगेगा आपको, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे, सेकेंडों सेकेंड में इनको बना लेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे 9 इस चार्ट में कहां कहां दिखता है, तो 1 3 में दिख रहा है, और उसके बाद 1 7 में दिख रहा है, 1 7, इसी में दोनों में देखिए 9 दिख रहा है आपको। उसके बाद तो अब जैसे इन दोनों में से जब 9 दिख रहा है तो की तो हम लोग का उत्तर इस तरह मिल सकता है कि, तो वहां पे 2 दिख रहा है, दोनों में से एक ही आपको चाहिए, एक ही चाहिए कि तो 3 या तो 7। तो हम जब दोनों में 2 मिल गया तो दोनों में से हम रख लिए, एक 3 को ले लिए, एक 7 को, इसलिए कि भी हम लोग का क्लियर हुआ नहीं है। क्लियर कौन करेगा अभी पता चलता है आपको। क्लियर करेगा कौन? 3 होगा कि 9। उसके बाद अब हम लोग यहां से छोड़ेंगे, अब देखेंगे 13 को देखेंगे कहां कहां इसमें मिल सकता है, यानी इनके 13 में इकाई अंक 3 है, तो 3 देखिए कहां है, 3 इसमें कहीं नहीं है, न कहीं मिलेगा, न कहीं मिलेगा। तो उसके लिए अब क्या करना होगा, उसके लिए करना होगा कि 13 किसी के बीच में तो आएगा, 13 किसी के बीच में तो आएगा, इतना तो होगा, जब कन्फर्म नहीं मिलेगा तो बीच में तो आएगा। तो आप जानते हैं कि 3 का, अब यहाँ पे 3 का 9 होता है और 4 का 16, तो 16 और 9 के
16 और 9 के बीच, इन्हीं के बीच में 12 होगा, इन दोनों के बीच में 12 होगा। तब हम लोग क्या करते हैं, अब देखिए यहां पे 3 ले लेते हैं और यहां पे ऊपर वाले में 3 इसलिए, और नीचे वाले में 4 ले लेते हैं। समझ में आ गया, 3 और 4 ले लिए। अब इन दोनों का गुना करेंगे जब, तो मिलेगा कितना, 12 मिलेगा। कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। अब हम लोग देखिए 12, 13 बड़ा है कि 12, 13 बड़ा है किससे, 12 से। किससे, 12 से बड़ा है। तो जब 12 से बड़ा है 13, तो अब हम लोग देखिए क्या करते हैं, इनमें देखेंगे अब क्या करेंगे कि अब इसमें से जो बड़ा होगा, जो बड़ा होगा उसी को ले लेंगे। तो इनमें का बड़ा वाला ले लेंगे। कैसे, 3 में मिल रहा था और 7 में, तो 3 और 7 में बड़ा कौन है, 7 है। तो यहां पे हम लोग 7 ले लेंगे। एक साथ क्लियर हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग को क्या चाहिए, 3 और 4 में जो पहले मिला है छोटा वाला उसको ले लीजिए, तो मिल जाएगा 37। अब दोनों क्लियर हो चुका है कि 13 69 है। तो इनमें से वर्गमूल क्लियर हो चुका है। और यदि इसमें आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो दूसरे वाले में देखिए, इसमें तो आपको कन्फर्म है कि क्लियर हो जाएगा कि कैसे होगा, कौन होगा। थोड़ा सा ध्यान आप देंगे, थोड़ा सा ध्यान आप देंगे तो पता चल जाएगा आपको। यदि एक बार में क्लियर नहीं होता है तो थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे बैक करके, तो क्लियर भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है 37 21, तो यहाँ पे देखना एक कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो एक देखिए यहाँ पे हम लोग को 1 में मिल रहा है और 9 में मिल रहा है। तो पहले वाले में 1 भर दिए और नीचे वाले में 9, इसलिए कि कंफर्म कब होगा, जब गुना करेंगे हम लोग तब कंफर्म होगा। उनके बाद अब देखना है 37, तो 37 हम लोग को मिलेगा किसमें, 36 और 49 के बीच में 37 मिलेगा। 36 और 49 तो मिला क्या, 6 और 7, इनका गुना करेंगे तो होगा 42। कितना हुआ, 42। तो बताइए 42 बड़ा है कि 37, जो बड़ा होगा देखेंगे। तो हम लोग को 42 से कोई मतलब नहीं है, देखना है, तुलना करना है 37 से। किससे तुलना करना है, 37 से तुलना करना है। तो देखिए 37 छोटा है 42 से, तो इनमें का जो छोटा है उनको ले लेंगे। तो एक छोटा है कि 9, एक छोटा है ना, तो हम लोग 1 ले लेंगे। कितना लेंगे, 1 लेंगे। बचा अब कितना, इनमें से फर्स्ट वाले को ले लेंगे, छोटा वाले को। किसको लेंगे, छोटे वाले को, पहले वाले को ले लेते हैं। तो हम लोग का मिला यहाँ पे 6, तो हो गया 61। कितना हुआ, 61। तो पता चल गया कि इनका 37 21 का वर्गमूल कितना होता है, 61। उसके बाद अगले वाला क्वेश्चन देखिए उनका क्या होता है। देखिए अब इसमें से अब ये तीसरा नंबर हो गया और ये वाला चौथा नंबर, इनका एक बार निकाला जाए। ये थोड़ा सा बड़ा है। अब आपको बताए हैं कि कभी भी जोड़े पे आप निकालेंगे, तो हमने यहाँ पे जोड़ा 29 का बना लिया। अब देखेंगे कि यहाँ का जो 29 है, 29 के इकाई अंक पे 9 है। 9 कहाँ पे दिखता है, 9 आपको दिखेगा कितने जगह, 2 जगह दिखेगा। कहाँ कहाँ, एक 3 में दिख रहा है और एक 7 में। तो एक 7 में और 3 में दिख रहा है आपको कि तो 2 ही डिजिट के मिलेंगे, नहीं तो 3 के मिलेंगे, यही होगा। आप देखेंगे यहाँ पे भर लेते हैं 1 और नीचे वाले में है नहीं, ऊपर वाले में 3 है और नीचे वाले में 9। उनके बाद अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, अब 151 देखना है। अब 151 100 के बीच तक तो होगा नहीं, 21 में जाएंगे तो 121, 11 में 121 है, 12 में 144 है, 13 में 169 है। अब इन्हीं के बीच में हो सकता है मिलेगा, और हो सकता नहीं, कंफर्म है कि मिलेगा 12 और 13 के बीच में
कितना 151। तो जब 12 और 13 के बीच में, तो 12 और 13 का गुना करेंगे तो पता चलेगा कितना होगा, पता चलेगा कितना होगा। तो हम यहाँ पे 12 और 13 का गुना कर लेते हैं। तो 3 का करेंगे तो 6 होगा, 12 36 हो जाएगा, और 12 एकम 12, तो कितना हुआ 6 3 2 5 और 1 156। अब देखिए 156 बड़ा है कि 151। तो हम चेक कर चुके हैं कि 12 और 13 का गुना करने में 156 मिल रहा है। अब 156 आप बताइए बड़ा है कि 151? 151 छोटा है, तो इनमें से छोटा वाला लेंगे, इनमें से छोटा, यानी 9 को नहीं लेंगे, 3 ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 3 लेंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, 3 ले लिए तो हम यहां इनका 3 मिला। अब हम लोग को 151 में करना है, तो 151 में 12 वाला लेंगे कि 13 वाला, अब क्लियर करना है। छोटा वाला ले लेंगे, ऊपर वाला ले लेते हैं, तो ले लेते हैं 12, तो हो गया 123। यही हो गया इनका उत्तर। अब ये काम करेंगे, इनमें से एक आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि इनका उत्तर कितना होगा, इनका उत्तर कितना होगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा लगा। और एक बात बताएंगे, इस तरह का नियम और रूल कब काम करता है? जब पूर्ण वर्ग होगा तब। इसलिए कि मेरे बड़े भाई, आप लोगों को फंसाना नहीं है, फंसाना नहीं है, आप लोग जागरूक हैं। तो इसका रूल काम करता है जब, कब? जब ये पूर्ण वर्ग होगा तब। और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो ये नियम काम आपके पास करेगा नहीं। तो सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र कहा जाए, यानी रामबाण कहा जाए, तो इसमें से कौन नियम आपको प्रत्येक दशा में निकाल सकता है? तो भाग विधि। कौन विधि? भाग विधि। तो ये बात सच्चाई बताने के लिए आप एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि हमारा वीडियो आपके पास पहुंच चुका हो, सब्सक्राइब न किए हो, तो इस तरह का वीडियो, अच्छे अच्छे वीडियो, बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए हम लगे रहते हैं आप लोगों की सहायता में। तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों के पास ऐसे वीडियो पहुंचता रहे। और हैप्पी दिवाली, और हमें कमेंट में भी भेजिएगा कैसा आपके साथ बीता हैप्पी दिवाली।